And moving on, a massive controversy has now broken out over Mehbooba Mufti's comparison of the Taliban takeover to the abrogation of Article 370. The government has now slammed Mehbooba Mufti for this comment. Listen in to what Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi had to say. ये बिगड़े बोल नहीं है, बहके बोल हैं। और ये बहके बोल इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब अलगाववादियों के नकेल लगेगी तो बोल इसी तरह हो जाएंगे। ये वो लोग हैं जो लोग कि अलगाववादियों के कंधों पर बैठ करके और सियासत करते रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के सरोकार को अगवा करते रहे हैं, हाईजैक करते रहे हैं। आज जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के लोग प्रगति की धारा में शामिल हो रहे हैं, तो डर ये खुद रहे हैं लेकिन डरा दूसरों को रहे हैं। तो इसलिए उनसे यही कहना है कि ना डरो ना डराओ। आप जो है वो जिस धारा में जम्मू कश्मीर के लोग चलना चाहते हैं वो डेवलपमेंट की धारा है, डेमोक्रेटिक धारा है, उसके साथ आप चलिए। और जहां तक सवाल है इस तरह की गीदड़ भपकी, भारत को अच्छी तरह मालूम है कि अलगाववादियों से कैसे निपटा जाता है, आतंकवादियों से कैसे निपटा जाता है और उनके आकाओं से कैसे निपटा जाता है, उनके पिट्ठुओं से कैसे निपटा जाता है। All right, so that is the reaction coming in from Union Minister Mukhtar Abbas Naqvi over the comment that was made by Mehbooba Mufti that has now stoked a massive controversy. Mehbooba Mufti compared the Taliban takeover to the abrogation of Article 370. This has evoked a lot of anger and a complaint has now been filed against Mehbooba Mufti. Zeenat is joining us live on the broadcast. Zeenat, how can she even make this comparison? A terror organization having taken over a country, the condition of the people on the ground, and she compares this to abrogation of Article 370. And Zeenat, before I let you take that, Kavinder Gupta ji is with me on the phone line. Kavinder Gupta ji, this is the comment that has been made by Mehbooba Mufti. Your thoughts on it, sir? Kavinder Gupta, if you can hear me, a comment coming in from Mehbooba Mufti. She compares the Taliban takeover to the abrogation of Article 370. What do you have to say? देखिए, महबूबा मुफ्ती बिल्कुल सेपरेटिस्ट की भाषा बोलती है। इनको वहां से डायरेक्शन आती है, उसी लाइन पे काम करती है। भारत में कमजोर देश नहीं है कि यहाँ पर आकर के तालिबान जैसे जो दहशत फैलाने वाला तत्व है यहाँ कुछ कर पाएंगे। ना इस चीज का हमें डर है। हमारे सुरक्षा बल सक्षम है, हमारे देश की फौज सक्षम है और खास करके कश्मीर में जो भी आतंकवादी थे उनका खात्मा कर दिया गया है। और ये पता नहीं कि बेवकूफों के जो एक फूल पैराडाइज में रह रही हैं, ये उसी तरह की इनकी सोच है और ऐसी ये सोच बिल्कुल एंटी नेशनल है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। देश हित में जरूरी है कि ऐसे तत्वों पर लगाम लगाई जाए और महबूबा मुफ्ती भी शायद उनके लिए काम करती हैं और इसके तार कहां पर जुड़े हैं ये जानने की जरूरत है। हर दिन कश्मीर में सुधरती हुई स्थिति के खिलाफ गलत बयानबाजी करना ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो ये लोग जिस प्रकार से वहां पर कश्मीर में आतंकवाद को दोबारा बुलावा दे रहे हैं, लोग समझते हैं, लोग जान चुके हैं कि इन लोगों के कारण से वहां पर नौजवानों को किया गया। आज वहां के लोग अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, एक नया कश्मीर चाहते हैं। तो महबूबा मुफ्ती की ना तो इस बात का कोई असर होने वाला है, लेकिन कम से कम इस तरह की भाषा बोलने वालों को जो अफगानिस्तान के साथ इसको मिलाना चाहती हैं, तो ये साफ लगता है कि इनकी जो मंशा है वो ठीक नहीं है और इनकी सोच पर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। All right, Kavinder ji, many thanks for speaking to Republic this afternoon. I want to go back to Zeenat, who continues to pick up more reactions from the ground. Zeenat, the BJP strongly slamming Mehbooba Mufti for making such a comment. Oh yes, Suresha, we are seeing that Miss Mufti always making the provocative
statements after she went out of power. And to gain more attraction or a vote back, we see that Mehbooba making such an instigating statement on ground yesterday when she was in Kulgam addressing the party workers, where she said that the center should take a lesson out of Afghanistan, where the Taliban seized power and made the US flee, and urged the central government to hold dialogue in Jammu and Kashmir and return the special status, which was revoked in August 2019. You see, Ms. Mufti also said that America, being a superpower, had to pack their bags and flee, and the center still have the opportunity to start a dialogue with the people of Jammu and Kashmir, the way former Prime Minister Vajpayee did, and mend the mistakes of snatching the JNK's identity illegally. So in a way, she is using what has happened in Afghanistan as Taliban took over in order to gain attraction of the center towards the restoration of Article 370. See, we also see Mehbooba Mufti asking the youngsters that youth should resist by staying alive and do not lose lives. When youth lose their lives, then everything is over, and the people at the other end do not understand. She is again referring to Delhi, that the youth of Kashmir should not sacrifice their lives, and when Delhi is not bothered about it, and she is making appeal to the youngsters not to pick up guns. But at the same time, she also says that America talked to Taliban and the previous government in New Delhi, including the BJP government led by Atal Bihari Vajpayee, also talked to the terrorists in JNK, and a time will come when they will bend on the knees and ask what we as Kashmiris want. So a lot of provocative statement has come from Miss Mufti, and then we are also seeing that her statement is being criticized, particularly the central leadership, in huge way. All right, Zeenat, many thanks for getting us those details, and we continue to pick up more reactions on this story.